क्लासेस आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन आपके हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी ट्रिपल यूपी पीएससी आरओ से रिलेटेड, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड, यूपी पुलिस से, यूपी से समस्त भर्तियों की जो भी जानकारियाँ होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे से जुड़ी सभी सूचनाएं सबसे पहले आपको दी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा समय की इस समय कमी है और काफ़ी इस समय बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है। मेरा प्रयास होगा कि 1 जुलाई के आसपास आपको प्रॉपर वीडियो लगातार मिलता रहे। आरओ की ग्रुप बना दिया गया है, आरओ का लिंक भी बहुत जल्द आपको अतिशीघ्र प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खबर। यूपी ट्रिपल के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है कांस्टेबल के पदों पर। यह कांस्टेबल की बात करें तो हमने आपसे पूर्व में भी इसके संबंध में बताया था कि पीईटी के आधार पर यूपीएसआरटीसी में यानी परिवहन विभाग में आपकी कांस्टेबल की भर्तियां होंगी, जिसके रिक्तियों के संबंध में आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। 24/6/2023 से आपका यह विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और आप इसमें ऑनलाइन जो शुल्क जमा करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, वो 7/7/2023 यानी 7 जुलाई 2023 से आप इसमें शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके शैक्षणिक अर्हताओं के अलावा ग्रेड पे की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं आपकी 477 सीटें हैं और इसमें ग्रेड पे है आपका 1900 ग्रेड पे, लगभग कांस्टेबल के बराबर आप मान सकते हो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें हाइट आपकी 168 मीटर होनी चाहिए। 18 से 25 साल एज की गणना की गई है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी 18 से 25 साल अगर आपकी एज है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो अलग अलग अर्हताएँ आपको, अर्थात जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा आपको जो भी सरकार के आरक्षण में जिन जिन कैटेगरी को छूट मिलता है, उनको वही छूट और वही लाभ लगातार मिलता रहेगा। एक प्रकार से कह सकते हो कि पूरी भर्ती प्रक्रिया आपकी यूपी पुलिस जैसी ही एक प्रकार से कह सकते हो कि इसमें सारी चीज़ें पालन की जाएंगी। इसमें रनिंग की प्रक्रियाएं भी आपकी होंगी, जिसमें पुरुष के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, वहीं महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ का भी आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी और इसके अलावा इसमें परीक्षा है तो लिखित पाठ्यक्रम जो अलग से विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा। यानी सबसे पहले 15 गुना अभ्यर्थियों को, यानी 477 सीटें हैं, तो ये मान के चलिए ओवरऑल जो बच्चों की बात करें तो एक प्रकार से कही जाए तो 15,000 के आसपास, 15 से 16,000 अभ्यर्थी आपके शॉर्टलिस्ट होंगे मुख्य परीक्षा देने हेतु। लगभग 15 से 16,000 उनमें से जो एग्जाम्स देंगे, उसके अलावा इसमें रनिंग की प्रक्रिया होंगी। एक प्रकार से कही जाए तो बहुत कम कंपटीशन इस भर्ती में देखने को मिलेगा। जो अच्छे बच्चे हैं डेफिनेटली आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम, जो कि 26 से 27 जून को 2 दिनों में 4 पालियों में आपकी परीक्षा आयोजित होने जा रही है प्रदेश के विभिन्न जनपदों में। हमने आपको पहले भी कहा था कि लगभग 20 जनपदों में आपकी परीक्षा होगी। इसके संबंध में हाल फिलहाल में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनलों के द्वारा जिन्होंने आज तक कोई परीक्षा दी ना हो, या फिर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो तैयारी नहीं करते हों, या फिर उन्होंने कहीं कोई क्वालिफिकेशन या फिर उनके जो एग्ज़ाम जो है कहीं क्वालिफाई नहीं किया हो, फिर भी वो लोग दिन में 50 वीडियो कट ऑफ के रिगार्डिंग बनाएंगे। कुछ ऐसे महानुभाव लोग हैं जो छात्रों को एडमिट कार्ड से लेकर 15 डेज़ की रणनीति स्ट्रैटेजी बताएंगे, फिर 10 दिन की, फिर 7 दिन की, पेपर से पहले 1 दिन पहले भी ये आपको रणनीति बताएंगे कि ये खाना ये मत खाना। तो ऐसे लोगों से जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 130 कट ऑफ आपको कहेंगे कि 130 प्रश्न करना, टारगेट है 130, कुछ लोग 140 भी कर देंगे और कुछ लोग आने वाले समय में 150 भी कर देंगे। तो इस प्रकार के नकारात्मक स्वभाव वाले लोगों से दूरी बनाइए। सबसे पहले आपको बता दें यूपीपीएससी आरओ का विज्ञापन जुलाई में आ रहा है। परीक्षा कब हो जाएगी और कितनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, संकेत हमने आपको पूर्व में भी किया है, आपको आभास भी नहीं होगा इसका संकेत हमने आपको, मैं पुनः कह रहा हूँ कि भर्ती प्रक्रिया आरओ की बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। इसलिए जो लोग लगे हैं आरओ में, तैयारी लगातार कीजिए। जुलाई में विज्ञापन आ रहा है, अफवाहों से दूरी बनाइए। संभवतः मान के चलिए पेपर अक्टूबर में होने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए आगे बात करते हैं वीडियो एग्जाम की सबसे सटीक जो कट ऑफ होगी वो क्या होगी, और जो मैं कट ऑफ बना रहा हूँ आपके लिए, मैं पूरा ये प्रयास कर रहा हूँ कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास आपको एग्ज़ाम में कट ऑफ देखने को मिलेगा
ये मेरा पूर्णतः विश्वास है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पर। 3 कंडीशन इसमें मैं लेकर चल रहा हूँ, और ये प्रयागराज वनडे क्लासेस का सिर्फ एक ही कट ऑफ है। इसके पहले मैंने कोई भी कट ऑफ के संबंध में या फिर वीडियो नहीं बनाया है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कंडीशन याद रखना है। इस बात को पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका 2018 के पैटर्न पे नहीं आएगा। एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का रहेगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम पूरी उम्मीद है, आप ये कर सकते हो कि एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप, चूँकि आपको मालूम है कि 2018 भर्ती में आपकी जमकर धांधली हुई थी, जिसके बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिएगा, निरस्त कर दिएगा और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया को पुनः कराया जा रहा है। उतनी धांधली होने के बाद पेपर का लेवल बिल्कुल अच्छे लेवल का था, स्टैंडर्ड था, लेकिन 105 क्वेश्चंस पे जनरल का सिलेक्शन हुआ था उतनी धांधली के बाद। तो आप समझ सकते हो कि मैं बता रहा हूँ, अगर पेपर आपका ईजी टू मॉडरेट रहा, मैं जनरल कैटेगरी को बताऊंगा, शेष 2-4 क्वेश्चन आप कर सकते हो कम। 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को विशेष ध्यान रखना। 1/2 नेगेटिव मार्किंग मतलब टेस्ट में आप चाहे जितना भी लगाओ, मॉक टेस्ट में कोई भी उससे आपके एग्जाम में एनालिसिस में उससे कोई भी एग्जाम का अलग होता है स्कोर करना। और बाकी मॉक टेस्ट में मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनका मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और काफ़ी बेकार पेपर हो गया। तो इसलिए मॉक टेस्ट के आधार पर कोई कह दे कि सिलेक्शन शॉर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, होता है ऐसा। रियल में एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि किस रेंज में आप आ रहे हैं। जो आपका पेपर फाइनली होने जा रहा है, इसमें इजी टू मॉडरेट पेपर आएगा। उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, इजी टू मॉडरेट अगर पेपर आया तो अगर आप 110 से लेकर 115 के आसपास क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आप 115 के आसपास अगर क्वेश्चन करते हो तो इस रेंज में अगर आप 115 पे हैं तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन पूरी आप उम्मीद कर सकते हो 115 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तो 115 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो पूरी आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। शेष त्रुटियों से बचिएगा। 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। पेपर अगर आपका डिफ़िकल्ट आता है तो आप जो है लगभग 90 से लेकर 95 क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और मॉडरेट लेवल का पेपर रहता है तो लगभग जो पूर्व में कट ऑफ गई थी आपकी 105 के आसपास, लगभग इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। शेष कमेंट करने वाले कमेंट करते रहें। 50 वीडियो देखिए, जिसको जो करना है वो करिए। जो अगर हमारे पर विश्वास करते हैं, प्रयागराज वनडे क्लासेस की पूरी एनालिसिस और कट ऑफ पूर्व में भी जो बताया गया है प्रयागराज वनडे क्लासेस का, अभी बंदरोगा का हाल फिलहाल में पेपर हुआ। पेपर को देखकर मैंने तुरंत आपको बता दिया था कि 75 के आसपास जिनका होगा वो श्योर शॉट सिलेक्शन उनका 75 के आसपास होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में पूरी उम्मीद कर सकते हो कि वो सिलेक्शन पा जाएंगे। कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगी थी, फाइनल आंसर किया या उसमें बहुत सारे कॉमन नंबर मिले, सबके नंबर बढ़ गए, आखिरकार वही होने जा रहा है। तो इसीलिए वास्तविकता को, यथार्थ को स्वीकार करें और जो मैं बता रहा हूँ उस पर विश्वास कीजिए। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मैंने बताया है कि पेपर अगर इजी रहा तो 115 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, और अगर पेपर मॉडरेट रहा तो ये मान के चलिए आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, 100 से 105 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर डिफ़िकल्ट आ जाता है पेपर तो 90 से 95 के आसपास, ये स्टैंडर्ड मानक है। बाकी जो जीएस में 40 क्वेश्चन कर रहे हैं वो लोग 15 से 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे महानुभाव लोग हैं जो जीएस में बोलते हैं कि 30 से 35 कीजिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। पेपर के ऊपर निर्भर करेगा कि पेपर में क्या अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल बिंदास होकर तैयारी कीजिए। इसमें सिलेक्शन वही होगा, एडवांटेज उसी का है जो नेगेटिव मार्किंग पर विशेष ध्यान देगा, यानी जिसकी त्रुटियां जितनी कम होंगी वही सिलेक्शन की रेस में आगे जाएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं कि इस बार आपको इसमें देखना है विशेष तौर पे कि इसमें 1/2 का नेगेटिव मार्किंग है। इसको बहुत से ध्यान से और सिंसियरली इसको आप फॉलो करना। नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बचना। क्वेश्चन नहीं आए बिल्कुल स्किप कीजिए। अगर आप नॉर्मल, मैं बोल रहा हूँ, अगर जीएस में अगर आप नॉर्मल 25 क्वेश्चन के आसपास करते हो, हिंदी में अगर नॉर्मल आप 35 क्वेश्चन करते हो, और यहीं पे आप अगर रीजनिंग में भी 35 करते हो तो यार आप लगभग जो है 100 क्वेश्चन पे चले जाओगे 95 पे। तो इतनी आसान प्रक्रियाएं हैं, इजी तरीके से इसको टैकल कीजिए। शेष मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कभी 2 से 4 दिनों बाद, और 1 जुलाई से आपको लगातार वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।